नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आपको बता दें, सीबीआई की टीम बांद्रा में सुशांत सिंह घर पर मौजूद है। तो सीबीआई की टीम तो पहुंची हुई है सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, और वहीं शौविक और सैमुल को लेकर कोर्ट भी पहुंची है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और सतीश मान शिंदे लड़ेंगे शौविक का मुकदमा, ये जानकारी मिल रही है। तो कल ही दोनों को गिरफ्तार किया गया था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब उनको अदालत लेकर गई है। अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा और 4 से 6 दिन की रिमांड पर लिया जाएगा इन दोनों को, और उनसे पूछताछ की जाएगी। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव रंजन, कोर्ट में पेश कर दिया गया है शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को, और 6 दिन की रिमांड मांगी जाएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की ओर से। मीमांसा, जाहिर है कि जिस तरीके से शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा को पेश किया गया है और उसमें एनसीबी ने ये 6 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं दूसरे सुशांत सिंह राजपूत के घर के पास हूँ जहाँ सीबीआई काम कर रही है। यानी सीबीआई ने पहली बार नीतू सिंह को यहाँ लेके आया है और क्राइम को फिर से रिक्रिएट कर रही है। रिक्रिएट करने के साथ साथ यहाँ सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव के सामने ही उसी कमरे में पूछताछ हो रही है जहाँ सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। जैसे आपको मैं दिखा दूं, खिड़कियों से आपको दिख रहा होगा एक लाइट जलती है, वहाँ उसके फोटोग्राफी किए गए हैं और उसी कमरे में पूछताछ चल रही है। यानी नीतू सिंह के सामने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से पूछताछ की जा रही है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से अब तक लगभग 14 दिनों के अंतराल में तकरीबन 200 घंटे तक भी पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन आज पहली बार है कि जो नीतू सिंह यानी सुशांत सिंह राजपूत की बहन के सामने उनकी पूछताछ उसी जगह पर हो रही है जहां सुशांत। राजीव, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। अंकुर त्यागी के पास इस वक्त डिटेल्स हैं। अंकुर, आप दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और जो उनके वकील हैं वो भी पहुंच चुके हैं कोर्ट में। इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, एनसीबी ने जो पूरा मामला लिया है वो एनडीपीएस जो एक्ट है उसके सेक्शंस होते हैं 20B, 22, 27, 28 और 29, इनके तहत ये पूरा मामला लिया है। और इसमें जो सबूत के तौर पे, क्योंकि किसी तरह का कोई ड्रग्स तो सीज हुआ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जरूर हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर वो तमाम चैट्स आते हैं, वो तमाम सीरिया रिकॉर्ड्स आते हैं जिनमें ये चीज़ एस्टेब्लिश होती हुई दिख रही है कि एक ड्रग कनेक्शन था रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के बीच में, और जो दूसरे सैमुअल मिरांडा और जो दूसरे बाकी के करेक्टर हैं, तो वो जो बेसिकली ड्रग का पूरा कनेक्शन है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आरोपी हैं वो दोनों आरोपी शौविक और सैमुअल मिरांडा, वो दोनों के दोनों कोर्ट के अंदर गए हैं। अभी बाकी की कोर्ट की प्रोसीजर का शुरू होना अभी फिलहाल बाकी है, लेकिन जिस तरह का जो सूत्र हैं एनसीबी से, वो हमें ये बता रहे हैं कि आने वाले 4 से 6 दिनों की मिनिमम रिमांड लेना चाहती है एनसीबी, क्योंकि उनको ये पूरा ड्रग कार्टेल को बस्ट करना है और इसके लिए पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए उनको कम से कम 4 से 6 दिन रिमांड पे चाहिए, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा। हमने देखा इससे पहले ऑलरेडी जो 2 बड़े किरदार हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, अब्दुल बासित और जैद, उनको 9 सितंबर तक का रिमांड पे गए हुए हैं वो, तो उनसे जो पूछताछ हो रही है वो अलग हो रही है। हालांकि उनके जो वकील हैं थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे इसी भी एनसीबी ऑफिस में, उनका नाम तारक सैयद है। तारक सैयद ने कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है सेशंस कोर्ट में चल सके, ताकि उनको जुडिशियल कस्टडी पे लिया जा सके और उसके बाद उनकी बेल के लिए अप्लाई किया जा सके। तो फिलहाल ये जो अलग अलग कोशिशें हैं 2 अलग अलग फ्रंट पे, वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल अंकुर, और ड्रग्स की ये जो पूरी चेन है, ये जो ड्रग कार्टेल है, अब इसमें कौन कौन से किरदार हैं ये तभी पता चल पाएगा जब इन दोनों से यहाँ पर पूछताछ करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और आज बहुत ही ये अहम घटनाक्रम जो हम देख रहे हैं, क्योंकि एनसीबी की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। शौविक और सैमुअल को लेकर कोर्ट पहुंची है एनसीबी की टीम, और आपको बता दें सतीश मान शिंदे शौविक का ये मामला लड़ने के लिए अदालत में इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो ये दोनों की पेशी होगी। 4 से 6 दिन की रिमांड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मांग रही है, क्योंकि ये दोनों जो किरदार हैं, चाहे वो शौविक की बात करें, सैमुअल की, जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उसमें पता चल रहा है कि ये दरअसल केंद्र में है ड्रग कार्टेल के। तो वो ड्रग्स के जो तार हैं वो कहां तक फैले हैं, उसके लिए इन दोनों से पूछताछ बहुत ही अहम रहने वाली है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सुशांत के घर पर पहुंची हुई है सीबीआई की टीम।
आगे की जांच के लिए सीबीआई की टीम इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले घर में मौजूद है और मीतू सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी इस वक्त वहां पर हैं। सीबीआई की जो टीम है वो क्राइम सीन को आज दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी सीबीआई की टीम के साथ हैं और सुशांत की बहन मीतू भी सीबीआई की टीम के साथ मौजूद है। और इनके अलावा जो एम्स के डॉक्टर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं सुशांत के घर पर। दरअसल ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले आई थी उसी जो निशान पाए गए सुशांत सिंह राजपूत की शव पर, वो क्या वाकई वो वजह रही, खुदकुशी ही क्या वजह है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए जो एम्स के डॉक्टर हैं वो भी इस टीम में मौजूद हैं। राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव, वैसे सीबीआई की टीम पहले भी जा चुकी है घर पर, वहां पर क्राइम सीन को पहले भी रिक्रिएट किया जा चुका है, अब क्या जरूरत पड़ी कि एक बार फिर से ये क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम? देखिए, सीबीआई ने जब पहली बार क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था उस समय 8 घंटे का समय लगा था। सीबीआई आते आते मुंबई में जैसे पहुंची, महज 1-2 दिनों के अंदर ही उसने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और वहीं से शुरुआत की। इसके बाद लगभग 16 दिनों तक हर एक व्यक्ति से पूछताछ की। उस मामले से जुड़े लोगों से घंटों यानी 100 घंटे तक भी पूछताछ की गई है, जिसमें दीपेश है, नीरज है और केशव से इनसे लगातार बार हर दिन पूछताछ की जा गई है। रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की गई है, इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ की है, शोभित चक्रवर्ती से पूछताछ की गई है। लेकिन आज सीबीआई की टीम यहां फिर से एक बार पहुंची है क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। जो आप देख रहे हैं कि जो हलचल मची है वो उसी तरह से सीबीआई की टीम एक निकल भी रही है और वहां इस तरीके से, जिस तरीके से वो साफ है कि इस के पीछे कारण सीन को रिक्रिएट करना चाहती है और उन लोगों के सामने भी पूछताछ करना चाहती है। यानी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव जो कि उस वक्त मौजूद थे सुशांत सिंह राजपूत के मौत के वक्त, और मीतू सिंह को भी बुलाया गया था उसी दौरान 14 तारीख को फोन करके। जी राजीव, ये हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये क्या सीबीआई की टीम वहां से रवाना हो चुकी है? जी हाँ, अभी सीबीआई की टीम एक टुकड़ी निकली है, लेकिन अभी बाकी लोग यानी नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी और मीतू अंदर हैं। इसके बाद ही क्योंकि सीबीआई के कुछ लोग अभी जरूर निकले हैं, हालांकि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो फिर से लौट के आएंगे, क्योंकि पहले दिन जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ था लगभग 8 घंटे का समय लगा था। अभी महज 2 घंटे पहले ही लोग आए हुए हैं और यहाँ अभी जांच चल रही है, क्योंकि सीबीआई की कुछ टीम छत पर जाके फोटोग्राफी की है, घर के कमरे के अलग अलग हिस्सों की फोटोग्राफी की है, यहाँ से हर सीन की फोटोग्राफी की है और उसका मिलान किया जाएगा। मिलान करने के साथ साथ एक एक चीज पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसी कमरे में मीतू सिंह, जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव भी मौजूद थे, वहां उनकी पूछताछ की जाए। थोड़ी देर के बाद आपको और बाकी जानकारी जरूर मिल पाएंगी कि किस तरीके से अभी तक क्या क्या हुआ, लेकिन थोड़ी सी कुछ हलचल है जरूर, उसको देख के इसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि देखिए क्या हो स्थिति। जी राजीव, हम देख रहे हैं ये जो सीबीआई की ये पूरी टीम वहां पर मौके पर मौजूद, हालांकि ये कुछ सदस्य हैं सीबीआई की टीम के जो वहां से ये रवाना होते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब ये वापस आएंगे और जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, घर की छत पर ये लोग पहुंचे, वहां पर मुआयना किया है। सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में ये लोग पहुंचे हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है मीतू सिंह, उनकी मौजूदगी में नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने सवाल जवाब किए हैं। नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी अभी भी घर में मौजूद हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह भी अभी वहां पर मौजूद है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मीतू हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 8 तारीख से वहां पर रही थी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, और नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी ये उनके घर में ही रहे हैं। ये प्राइवेट स्टाफ है सुशांत सिंह राजपूत का। ऐसे में सारी चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम। एक बार फिर से ये क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है आज। इससे पहले जब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची थी, तब 8 घंटे ये पूरा ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की वहां पर कोशिश की गई थी। हालात को समझने की कोशिश की गई थी कि मौत से पहले के क्या हालात थे, और वहां पर और सबूत इकट्ठा भी किए गए थे सीबीआई की टीम की ओर से। और एक बार फिर से सीबीआई की टीम का वहां पर पहुंचना, और वो भी एफएसएल एक्सपर्ट्स के साथ, जो एम्स के जो फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर हैं वो भी इस टीम में वहां पर मौजूद हैं, और जो सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है
उसको भी एनालाइज किया जा रहा है। जो मौत की वजह बताई गई है वाकई क्या वो सही है या नहीं, अब ये बातें जो हैं अब धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी। आप देख रहे हैं जो दो एजेंसियां हैं वो इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हैं आज के दिन। राजीव रंजन, हम देख रहे हैं कि देखिए कोर्ट में एनसीबी की जो टीम है वो सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती को लेकर पहुंची है। साथ ही साथ जो सीबीआई की टीम है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। राजीव रंजन, अभी इस वक्त घर पर क्या हो रहा है? देखिए, अभी घर पर सीबीआई के कुछ जो लोग जरूर यहाँ से निकले हैं, लेकिन सीबीआई की आधी टीम यहाँ घर पर भी है। बाकी लोग भी अभी घर पर हैं। मीतू सिंह और नीरज और बाकी सिद्धार्थ पिठानी की जो बात की जा रही है वो भी अभी घर पर हैं। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ सीबीआई के और लोग बाहर जरूर दिखे थे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ जरूर घर पर हैं। कुछ लोग जरूर यहाँ से बाहर निकले हैं, लेकिन यहाँ जो सवाल है वो मीतू सिंह से और बाकी सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से वो पूछा जा रहा है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को सबसे पहले किसने देखा, बॉडी का चेहरा किस तरीके से था। नीतू सिंह के जो बयान आए हैं कि उसने देखा कि बॉडी का जो चेहरा है वो बिस्तर की तरफ था, लेकिन पहले जो कहा गया था कि बॉडी का जो चेहरा है वो खिड़की की तरफ था। इन सारी चीज़ों का मिलान किया जा रहा है। चाबी कहाँ थी, चाबी किसने खो गई थी, चाबी बनाने वाला कितने देर तक यहाँ रहा, इन सारे सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं। और उसी वक्त कि चाबी जब दरवाजा तोड़ा गया तो किस तरीके से, दरवाजा कितना दूर तक खोला गया, दरवाजा खोलने वाला चाबी जो खोलने वाला था दरवाजा कितनी दूर तक खोला और वो कमरे में कैसे नहीं प्रवेश किया, कमरे में उस समय के हालात क्या थे, इन सारी चीजों की जानकारी ली जा रही है। राजीव, ये हर पहलू को लेकर जो है जांच आगे बढ़ा रही है सीबीआई, ईडी और साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। और ड्रग्स एंगल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हम आपको ड्रग्स कनेक्शन के उन 7 किरदारों से मिलवाते हैं जो इस पूरे राज का पर्दाफाश कर सकते हैं। सुशांत केस में सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती सीबीआई के बाद अब एनसीबी के रडार में है। ड्रग्स कनेक्शन के मामले में रिया फंसती जा रही है और इसकी वजह कोई एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि वो 7 किरदार हैं जो रिया के खिलाफ सबसे बड़े सबूत साबित हो सकते हैं। हम आपको एक एक कर उन 7 किरदारों से मिलवाते हैं जो इस ड्रग्स रैकेट में शामिल हैं। सबसे पहला नंबर रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती का है, जिस पर आरोप है कि उसने सैमुअल के जरिए ड्रग्स मंगवाया और वो भी रिया के कहने पर। फिलहाल शोविक एनसीबी की गिरफ्त में है। सूत्र के मुताबिक शोविक ने एनसीबी के सामने कबूला भी है कि वो रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदता था। रिया और शोविक के ड्रग्स चैट भी सामने आ चुके हैं जो रिया के ड्रग्स नहीं लेने के दावों को खारिज करते हैं। वहीं रिया का एक और राजदार जो एनसीबी के जाल में फंस चुका है वो है सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा। सूत्रों के मुताबिक सैमुअल ने भी एनसीबी के सामने अपने लगे आरोपों को कबूला है। सैमुअल ने माना है कि उसने शोविक के कहने पर ड्रग्स खरीदा। सैमुअल ड्रग्स पैडलर्स और रिया के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है। सैमुअल को भी एनसीबी ने कल ही गिरफ्तार किया था। इस पूरे ड्रग्स रैकेट में जो सबसे बड़ा राजदार है वो है अब्दुल बासित परिहार। एनसीबी पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बासित और शोविक के बहुत गहरे संबंध हैं। करीब 2 साल से लगातार बासित शोविक के संपर्क में था। बासित शोविक के घर भी आता था। अब्दुल बासित परिहार, जिसकी उम्र 21 साल है और मुंबई के बांद्रा पश्चिम में रहता है, इस पर ड्रग्स पैडलिंग का आरोप लग रहा है। बासित काफी समय से सैमुअल मिरांडा शोविक के संपर्क में था और पैडलर से ड्रग्स लेकर सैमुअल शोविक को पहुंचाता था। बासित भी एनसीबी की गिरफ्त में है। अब आपको इस ड्रग्स रैकेट के एक और अहम किरदार से मिलवाते हैं। नाम है जैद विलात्रा, उम्र सिर्फ 21 साल। विलात्रा पर ड्रग्स पैडलिंग का आरोप है। बताया जाता है कि शोविक के कहने पर जैद ने बासित कैजान को ड्रग्स बेचा। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को जैद विलात्रा और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स चैट भी हाथ लगी है। मुंबई के ड्रग पैडलर जैद विलात्रा ने ही सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च 2020 की चैट में शोविक ने सैमुअल को जैद का नंबर दिया, जिसमें सैमुअल को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए देने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि जैद, बासित, कैजान इब्राहिम, ये तमाम किरदार शोविक के जरिए बॉलीवुड में सेंध लगा रहे थे। कैजान इब्राहिम बांद्रा के एक रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है, जहां उसके साथ 5 साथी पार्टनर हैं। कैजान इब्राहिम को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। कैजान पर भी ड्रग पैडलिंग का आरोप है। कैजान सीधा शोविक और मिरांडा के संपर्क में था। कैजान ने एनसीबी की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। कैजान ने बताया है कि शोविक कैसे ड्रग्स मंगवाता था, कब, कितना और कितने समय के अंतराल पर मंगवाता था।
कैजान इब्राहिम के अलावा 2 और किरदार हैं जो इस रिया के ड्रग्स गैंग के अहम सदस्य हैं। अब्बास रमजान अली लखानी, जिसकी उम्र महज 21 साल है और मुंबई के बांद्रा पश्चिम में रहता है। अब्बास पर भी ड्रग्स पैडलिंग का आरोप है। एनसीबी ने इसे भी गिरफ्तार किया था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर है। अब्बास के पास से 46 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ था। इस पूरे गैंग का आखिरी किरदार करण अरोड़ा है। करण अरोड़ा की उम्र 23 साल है और वो मुंबई के चांदीवली का रहने वाला है। करण को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो भी जमानत पर बाहर है। करण के पास 13 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। ड्रग्स गैंग के ये 7 किरदार के खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ती जा रही है। जिस तरह से रिया के खिलाफ अब तक सबूत मिले, उसे देखते हुए रिया का ड्रग्स केस में बचना मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.